अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। ताइवान की तरफ से एक यूनिवर्सिटी के अंदर फुली फंड स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है। यूनिवर्सिटी का नाम है एशिया यूनिवर्सिटी। में फुली फंड स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है फॉर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी। इसमें ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है और ना कोई आईएलटीएस की रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसी तरह डेडलाइन के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते। सबसे पहले अगर आप स्टार स्कॉलरशिप अपडेट की चैनल पे नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, तो आपने जो है ना इस वेबसाइट पे आना है। ये जो है ना एशिया यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो है तकरीबन 5 टाइप का अनाउंसमेंट किया है। तो आपने जो है ना सिर्फ 2026 फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर एंट्री एडमिशन अनाउंसमेंट जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपने इस बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं फिर जो है ना नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह प्रोसेस करना है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस पे आपने अप्लाई करना है। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फॉरेन स्टूडेंट जो है ना आपका ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉन डिग्री प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, डबल डिग्री प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, तो आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन आपको शो हो रहा है जो पहले वेबसाइट पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम एडमिशन अनाउंसमेंट, अगर कोई चाहता है तो इस पर अप्लाई कर सके। तो आपने जो है ना अगर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो है ना मैं जो ऑप्शन आपको शो करता हूँ, तो आपने इस बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो है ना 4 नंबर का ऑप्शन शो हो रहा है, फाल 2026 एडमिशन। जो है ना मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे जो साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा है, नीचे स्क्रॉल करना है। ये क्या हुआ, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो है ना फॉल 2024 एडमिशन एप्लीकेशन फॉर बैचलर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्प्रिंग सितंबर इनटेक का ऑप्शन जो शोर है। आपने साइन अप के ऑप्शन, यहाँ पे मुझे साइन अप का ऑप्शन शोर है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी अकाउंट को रजिस्टर किया। तो आपको जो है ना यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन शोर है, तो आपने उस अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जो 4 नंबर के, तो आपके साथ इस तरह इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जो है ना फॉरेन स्टूडेंट का यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है ना 4 प्रोग्राम में से 3 प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लर की क्योंकि मैंने अपनी अपनी डेटा जो है ना वो ऐड की, इस वजह से तो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन ब्लर की। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है क्योंकि आपका बेसिक डेटा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फादर का इंफॉर्मेशन, ग्रैंड फादर का इंफॉर्मेशन ऐड करना है, मदर का इंफॉर्मेशन, आपके रिलेटेड सारा कुछ क्वेश्चन है इसमें जो है ना। आपने सिर्फ वही ऑप्शन फिल करना है जो है ना रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल जो है ना वो आपने जो है ना उसको खाली छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है ना आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे अपनी स्कूल नेम, तो आपने जो है ना जब आप अकाउंट क्रिएट करें उस टाइम आपको शो हो रहा है कि बैचलर के लिए अप्लाई करें या मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए। तो आपने, अगर मैं जो है ना बैचलर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करूँ तो आपने इसी तरह प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो है ना ये कह रहे हैं कि आपका जो इंटरमीडिएट एजुकेशन वो अभी स्टार्ट है या आपने क्लोज, तो हमने बताया कि हमने जो है ना उसको ग्रेजुएट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एजुकेशन लेवल का बारे में बता रहा है कि आपका जो एकेडमिक वो किस तरह है, उसका परसेंटेज के बारे में बात करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने इस स्टेप को भी क्लियर करना है। उसके बाद लैंग्वेज जो है ना चाइना प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के बारे में बात है। तो यहाँ पे जो है ना क्योंकि हमें चाइना ज़ुबान नहीं आता तो आपने नो करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर अगर किसी भी जगह पे आपने ट्राई किया हो तो वो ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, ठीक है। तो आपने इसको भी छोड़ना है। उसके बाद अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे कह रहे हैं वियर डेड यू लर्न चाइना, तो आपने यस करना है या नो करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद या वो कह रहे हैं अगर कोई टेस्ट दिया है तो वो ऐड करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो हमने सारा इंफॉर्मेशन पे नो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का डेटा ऐड करना है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे यहाँ पे आपको ये पीडीएफ शो हो रहा है, ठीक है। ये पीडीएफ का मतलब ये, इसमें जो है ना सारा कंट्री का नाम है और हमारा पाकिस्तान कंट्री का नाम सबसे नीचे में जो है ना मैंने उसको
थोड़ा उसको हाईलाइट भी की, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का नाम आता है, ठीक है, इस लेस में। तो ये जो ना वो कह रहे हैं कि जिस कंट्री का नाम यहाँ पे आ रहा है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे जो ना बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ओनली ये है, ठीक है, क्योंकि ये मेंशन है कि इस कंट्री का सारा जो एकेडमिक जो पिछले एजुकेशन है वो सारा इंग्लिश में, ठीक है। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना इंग्लिश का जो आपका प्रीवियस एजुकेशन जितनी भी इंग्लिश में था वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट अगर दिया है तो आपने ऐड करना है, अगर नहीं दिया तो आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मैंने जो ना 2 टेस्ट को ऐड किया है, ठीक है। तो आपने अगर नहीं दिया तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिया है सॉरी तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ना है, क्योंकि उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका लिसनिंग स्पीकिंग और इसी तरह रीडिंग राइटिंग वो किस तरह इंग्लिश में, तो आपने सारा ऑप्शन को एक्सेलेंट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये इसी तरह हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेशन है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपका कोई हेल्थ अच्छा है तो आपने एक्सेलेंट करना है, अगर गुड करना है या जो है ना आपने नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कह रहे हैं कि स्मोक या ड्रिंक आप पीते हैं तो आपने नो करना है। उसके बाद आपने अगर कोई सर्जरी वगैरह है तो आपने नो, यस नो करना है। तो ये सारा डिजीज़ वगैरह आपने इसको नो करना है। उसके बाद अगर कोई इशू है तो आपने यहाँ पे उसके लिए राइट करना है। तो मैंने इसको कहा कि आई एम फिट, कि मैं फिट हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पीडीएफ भी दिया है तो आपने उसको डाउनलोड करना है, फिर आप यहाँ पे लास्ट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोसेस। यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियली सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जो आपका प्रीवियस एजुकेशन के बारे में कि वो किस तरह आपने सपोर्ट किया, खुद से सपोर्ट किया या किसी स्कॉलरशिप के बेस सपोर्ट किया या पेरेंट की वजह से सपोर्ट किया, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आप खाली भी छोड़ सकते क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना जब आप यहाँ पे पेरेंट सपोर्ट का इंफॉर्मेशन आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने अदर सर्विस पे ऐड करना है और नीचे जो है ना आपको शोर एशिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे यस करना है क्योंकि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बेस पे। तो आपने इसको यस करना है कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे फाइनेंशियली प्रूफ सर्टिफिकेट भी है, वो आपने डाउनलोड करना है। फिर मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस भी हो जाएगी। तो आपने जो है ना नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके साथ एक और इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा मिस किया, इस वजह से मुझे नेक्स्ट नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ और सारा कुछ जो है ना मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो पाम में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा मसला है, इस वजह से यहाँ पे मुझे शो नहीं रहा। तो आपने जो है ना ये सारा जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह शो है तो आपने इसको डाउनलोड करना है, फिर जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपने जो है ना स्कॉलरशिप का ऑप्शन ऐड करना है और इसी तरह पेरेंट का इंफॉर्मेशन। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलने के बाद आपके साथ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपने आईडी कार्ड जो है ना बोथ साइड अपलोड करना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद आपने आपका फोटो जो है ना वो अपलोड करना है। उसके बाद आपका हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान। तो आईडी कार्ड अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करना है, आपका प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट और इसी तरह सर्टिफिकेट जो है ना वो अपलोड करना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर चाइनीज़ है तो अपलोड करेगा, नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइनेंशियली प्रूफ एंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर जो है ना दोबारा अपलोड करना है। इसमें जो है ना साइन वगैरह होता है क्योंकि मेरा एक्सेल जो है ना वो ख़राब है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो ख़राब है क्योंकि मैंने फिर आपको वो दिखाता था, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान आपने
अच्छी तरीके से स्टडी प्लान वो राइट करना है, फिर जो है ना आपने अपलोड करना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर ऑप्शनल है, पब्लिकेशन ऑप्शनल है, अदर सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है ना वो ऑप्शनल है, तो आपने इसको छोड़ना है, या अगर अपलोड करना चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने आइडेंटिटी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट, तो आपने इसको डाउनलोड करना है इस फॉर्म को, फिर जो है ना आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन कंफर्मेशन का जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एग्रीमेंट जो है ना वो डाउनलोड करने, फिर यहाँ पे अपलोड करने। तो इसी तरह आपका ये डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हो जाएगी, फिर आपने नेक्स्ट करने, उसी तरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने। तो सिंपल से अप्लाई का प्रोसेस है। अगर कोई भी आप लोगों के लिए मुश्किल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई इशू ना हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।